हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विक रिवीजन। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे पांड्यास के बारे में। पांड्या वॉज वन ऑफ द थ्री ग्रेट तमिल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। जैसे हमने पढ़ा था कि चेरास थे, चोलास थे एंड पांड्यास थे। पांड्यास की कैपिटल थी मदुराई। इनिशियली कोरकोई में थी। एम्बलम था इनका फिश। इंपॉर्टेंट पोर्ट था कोरकाई पोर्ट, जो कि फेमस था फॉर पर्ल एंड फिशरीज, और ये लोकेटेड था तम्प्रापन्नी रिवर के पास। ट्रेड इनका प्रॉस्पेरस था, अच्छा था, और मोस्टली ये फेमस थे अपने पर्ल्स के लिए। इनके टाइम पे सती प्रथा, कास्ट, आइडल वर्कशिप कॉमन थे। विडोज़ को बड़ी बुरी तरह से बैडली ट्रीट किया जाता था। रिलीजन की अगर हम बात करें तो दे वर द मेजर पैटर्न्स ऑफ शैवनिज़म। ये शिवा को ज़्यादा मानते थे, बट वैष्णिज़म भी था। इन्होंने एक्सपैंड किया था और ब्यूटिफाई किया था मीनाक्षी अम्मान टेम्पल मदुराई में। इनके थ्री मेजर फेसिस में हम पांड्या को स्टडी करते हैं। अर्ली पांड्यास, मेडिवल पांड्यास एंड लेटर पांड्यास। ठीक है, अर्ली पांड्यास का टेन्योर था 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी CE। इनके जो सोर्स है, जिनके बारे जहाँ से हमें इनके बारे में पता चलता है, दैट इज संगम लिटरेचर और मैगस्थनीस से। कैपिटल मदुराई। फेमस रूलर वॉज नेंतुजालिया, और दे वर नोन फॉर द ट्रेड ऑफ पर्ल एंड ओवरसी कमर्स। मेडिवल पांड्या का टेन्योर था 6th सेंचुरी CE टू 10th सेंचुरी CE। मेडिवल पांड्यास के टाइम पे जो एम्पायर था वो एक्सपैंड हुआ था अक्रॉस तमिलनाडु, केरला एंड श्रीलंका। दे वर द मेजर पैटर्न्स ऑफ मीनाक्षी टेम्पल मदुराई। इंपॉर्टेंट रूलर की अगर हम बात करें तो इनके इंपॉर्टेंट रूलर थे मरुवर्मन, अवर्णी, सुलेमनी, अरिकेसरी, मरुवर्मन। लेटर पांड्या की बात करें तो उनका टेन्योर था 13th सेंचुरी CE टू 14th सेंचुरी CE। लेटर पांड्या वॉज द गोल्डन एज ऑफ द पांड्या। ठीक है, जो लेटर पांड्या का जो टाइम पीरियड था उसको उनको गोल्डन एज माना जाता है। फेमस रूट थे जाटावर्मन, सुंदरा पांड्या वन, मरुवर्मन, कुलाशेखरा पांड्यन वन। इनके टाइम पे इन्होंने compete किया था वन ऑफ द 3 स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम चोला के साथ। देवर नोन फॉर द स्ट्रॉन्ग नेवी, टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता था इनको। इनके ओवरसी ट्रेड थे रोम और साउथ एशिया के साथ। अ, इनके टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तब वहाँ पे एक शख्स आएगा मलिक कफूर। उन्होंने इनके टाइम पे इन्वेड किया था। नो व्हाट वाज द रीज़न ऑफ डिक्लाइन। सबसे पहला जो रीज़न था डिक्लाइन का, दैट वाज द इंटरनल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इनकी आपस में कन्फ्लिक्ट थी और जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो बड़ी ज़्यादा वीक थी। चोला का प्रेशर था, दिल्ली सल्तनत ने इन्वेजन किया था, उसकी वजह से भी ये इन धीरे धीरे वीक पड़े और डिक्लाइन किए। इसके अलावा इनका जो ट्रेड था वो डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी डिक्लाइन हुई ड्यू टू लॉस ऑफ मेजर पोर्ट। राइस ऑफ विजयनगरा एम्पायर भी एक रीज़न था इनके डिक्लाइन के लिए। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट पांड्या। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।